नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का एक आपका कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका फर्टिलाइजर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फर्टिलाइज़र मतलब आपके उर्वरक क्या होते हैं ये आपको जानना चाहिए। तो फर्टिलाइजर्स क्या हैं आपके? फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक का मतलब क्या है? जो आप कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं। और नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स आइदर ड्राई, सॉलिड और लिक्विड दैट एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। मतलब जो आपके सिंथेटिक मतलब जो आपके कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड जो आपके फर्टिलाइज़र हैं या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। उर्वरक आपके क्या होते हैं? उर्वरक आपके सिंथेटिक या व्यावसायिक रूप से निर्मित किए जाते हैं या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। ये केमिकल आपके कंपाउंड्स होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो शुष्क, ठोस या तरल होते हैं। जो आपके शुष्क मतलब जो आपके ड्राई होते हैं, सॉलिड होते हैं या लिक्विड फॉर्म में आपके होते हैं। और फसल वृद्धि के लिए एक या एक से अधिक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने हेतु मिट्टी में मिलाए जाते हैं। मतलब जो आपकी फसल होती है, जो फसल का वृद्धि और विकास होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होता है, वह इनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके सॉइल में या पौधों को एक या एक से अधिक तत्व प्रदान करने का काम करते हैं और इनको हम लोग क्या करते हैं? सॉइल में देने का काम करते हैं। तो जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण। द फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द फर्टिलाइजर सप्लाइज अ सिंगल और मोर देन वन न्यूट्रिएंट, their chemical nature and commercial mode of supply as straight, compound, complex and mixed। मतलब जो उर्वरक होते हैं, उर्वरकों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उर्वरक एक या एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करता हो। उर्वरकों को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? एक तो आपका क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो गया? उर्वरक एक या एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करता हो, उनकी रासायनिक प्रकृति और आपूर्ति के व्यावसायिक तरीके से। जैसे कि जो आपका एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर जैसे होता है, आपके मिश्रित फर्टिलाइजर होते हैं और स्ट्रेट और मिश्रित फर्टिलाइजर होते हैं। तो इस बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं? जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो आपका क्या है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जो आपके सीधे फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर इसको बोलते हैं। व्हेन अ फर्टिलाइजर कंटेन्स एंड इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग अ सिंगल न्यूट्रिएंट, मतलब जब किसी उर्वरक में एक ही पोषक तत्व होता है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट फर्टिलाइजर, और उसका उपयोग केवल एक ही पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। दिस इज फर्दर क्लासिफाइड एज नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक and potassic fertilizers depending on the specific macronutrient present in the fertilizer। मतलब उर्वरक में मौजूद विशिष्ट वृहद पोषक तत्वों के आधार पर इसे आगे नाइट्रोजन युक्त, फॉस्फेट युक्त और पोटास युक्त उर्वरकों में इसको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर दोज फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज मेजर न्यूट्रिएंट। मतलब स्ट्रेट फर्टिलाइजर के अंतर्गत हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर दोज फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज मेजर न्यूट्रिएंट। तो जो नाइट्रोजन है वो मेजरली आपके जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें पाया जाता है। इट मे बी आइदर अ नाइट्रेट और अमोनियम और एमाइड फर्टिलाइजर डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। मतलब जिनमें नाइट्रोजन प्रमुख पोषक तत्व के रूप में होता है, यह नाइट्रोजन के रूप के आधार पर नाइट्रेट, अमोनियम या एमाइड उर्वरक हो सकता है। द न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर लिस्टेड इन बिलो टेबल। मतलब विभिन्न नाइट्रोजन उर्वरकों की
पोषक संरचना जो होती है नीचे दी गई तालिका में आपका मौजूद है। तो जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं, जो डिफरेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, उनका कंपोजिशन यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। तो जो आपका पहला जो आपका वो आपका फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में मेजरली आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो और सल्फर भी इसमें 24% पाया जाता है, नाइट्रोजन 20.6% पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड में जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है वो 25 to 26%, और जो आपका क्लोरीन है वो आपका कितना पाया जाता है, 66%। इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन कंटेंट परसेंट पाया जाता है वो 33 से 34%। इसके बाद अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, तो इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो आपका कितना है, 26%। नेक्स्ट आपका है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया जो फर्टिलाइजर है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है। ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनहाइड्रस अमोनिया 82% ऑफ नाइट्रोजन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें आपका नाइट्रोजन 35% और जो कैल्शियम है वो आपका 8.1 और मैग्नीशियम जो है वो 4.5%। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में जो आपका है नाइट्रोजन 15% और कैल्शियम 34%। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन। यूरिया जो आपका है, यूरिया जो आप जानते हैं बहुत ही अबंडेंटली आपका डिफरेंट क्रॉप कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका एक मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर नाइट्रोजन एप्लीकेशन। तो यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन कंटेंट परसेंट पाया जाता है वो आपका कितना है, 46%। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कैल्शियम साइनाइड की, तो कैल्शियम साइनाइड में जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है वो 21%। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आपका है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, मतलब जो आपके फॉस्फेट उर्वरक होते हैं। तो जो आपके फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट, मतलब जो आपके जल में घुलनशील जो फॉस्फेट होते हैं, और आपका इनसॉल्युबल फॉस्फेट, मतलब जो आपके जल में अघुलनशील फॉस्फेट होते हैं। ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जो पहला आपका है वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट, तो वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट में जो आपके उर्वरक आते हैं, जो फॉस्फेटिक उर्वरक आते हैं, उसमें सबसे पहला आपका उर्वरक क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसको हम लोग एसएसपी भी बोलते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस का कंटेंट परसेंट पाया जाता है वो आपका कितना है, 16%। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डबल सुपर फॉस्फेट, जिसको हम लोग डीएसपी भी बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, 32% आपका फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट की, तो आपका क्या है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसमें आपका 48% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स, जो आपके अघुलनशील फॉस्फेट हैं। तो जो सबसे पहला है आपका रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट में जो आपका फास्फोरस पाया जाता है वो आपका कितना है, 20 to 40%। रॉक फॉस्फेट में 20 to 40% ऑफ फॉस्फोरस इज अवेलेबल हियर। नेक्स्ट आपका है रॉ बोन मील। रॉ बोन मील का मतलब जो कच्चा अस्थि चूर्ण होता है उसमें जो आपका फास्फोरस कंटेंट परसेंट पाया जाता है वो आपका कितना है, 20 to 25%। तो रॉ बोन मील में, कच्चा अस्थि चूर्ण में आपका जो फास्फोरस कंटेंट परसेंट है वो आपका कितना है, 20 से 25%। इसके बाद स्टीम्ड बोन मील जो आपका होता है उसमें जो आपका फास्फोरस कंटेंट परसेंट पाया जाता है वो आपका कितना है, 22 to 30%। तो जो स्टीम्ड बोन मील है उसमें आपका फास्फोरस कंटेंट परसेंट कितना है, 22 से 30%। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो आपका क्या है, पोटैशिक फर्टिलाइजर्स। जो आपके पोटास वाले उर्वरक होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, और किन किन फर्टिलाइजर से हम अपनी क्रॉप को या अपनी फसल को या अपनी सॉइल को पोटैशिक या पोटेशियम देने का काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास को केशियल भी बोलते हैं, और इसमें 60% ऑफ पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद सल्फेट ऑफ पोटास, इसका जो फॉर्मूला है K2SO4, इसमें 48 से 52% तक फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसमें आपका जो फास्फोरस कंटेंट परसेंट है वो आपका 48% है, और जो नाइट्रोजन है वो आपका कितना है, 13%।
तो पोटेशियम इसमें कितना 48%, और जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है 48% पोटेशियम। इसके बाद आपका स्कोनाइट आता है, इसमें जो आपका पोटेशियम कंटेंट परसेंट है वो 22 से 24% इसमें आपका पोटेशियम कंटेंट परसेंट पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर्स की, जो आपके मिश्रित उर्वरक होते हैं। तो मिश्रित उर्वरक कौन कौन से होते हैं आपके? Compound fertilizers are the commercial fertilizers in which two or more primary nutrients are chemically combined। मतलब मिश्रित उर्वरक वो आपके कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो आपके व्यावसायिक उर्वरक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक रूप से क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले आप बता चुका हूं कि जो आपके प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इन तीनों में से जिस फर्टिलाइजर में दो या दो से अधिक अगर आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। उदाहरण के लिए जो आपका डीएपी है, डीएपी में आपका फास्फोरस कितना पाया जाता है? 46%। तो जो डीएपी है, डीएपी में फास्फोरस आपका 46% और नाइट्रोजन आपका कितना है? 18%। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं। तो अगर दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपके पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो आपका डीएपी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और कुछ आपके कंपाउंड फर्टिलाइजर आपके दिए हुए हैं, जैसे डीएपी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 11% नाइट्रोजन है और 48% आपका क्या है? P2O5। इसी के बाद आपका आता है यूरिया अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें 28% आपका नाइट्रोजन और 28% आपका फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 16% है और P2O5 आपका कितना है? 20% है। तो ये कुछ आपके कंपाउंड फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर की। मिक्स्ड फर्टिलाइजर मतलब जो आपके मिश्रित उर्वरक होते हैं, उर्वरक मिश्रण होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आपके जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर हैं वो आपके क्या होते हैं? तो जो आपके मिश्रित उर्वरक हैं, तो मिश्रित उर्वरक दे आर फिजिकल मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। मतलब जो मिश्रित उर्वरक होते हैं ये दो या दो से अधिक सीधे उर्वरकों के भौतिक मिश्रण होते हैं। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये दो या दो से अधिक स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स के भौतिक मिश्रण होते हैं। द मिक्सिंग इज डन मैकेनिकली। तो जो मिक्सिंग की जाती है, जो मिश्रण किया जाता है, मिश्रण यांत्रिक रूप से किया जाता है। मतलब मैकेनिकली मिश्रण किया जाता है जो आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, इनको मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो द फर्टिलाइजर मिक्सचर्स आर यूजुअली इन पाउडर फॉर्म। मतलब जो उर्वरक मिश्रण होते हैं वो आमतौर पर जो आपके होते हैं वो किस रूप में होते हैं? पाउडरी फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म। बट टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर ग्रेनुलेशन ऑफ मिक्सचर्स। मतलब लेकिन मिश्रण के दाने बनाने की तकनीकी विकसित की गई है, developed for granulation of mixtures so that each grain will contain all the nutrients mixed in the mixtures। तो जो तकनीकी विकसित की गई है, जो फर्टिलाइजर मिक्स करने के, स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स करके उसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाने की तकनीकी विकसित की गई है, ताकि जो आपके दाने होते हैं, जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो प्रत्येक दाने में मिश्रण में मिश्रित सभी पोषक तत्व तो आपके क्या हो सके? शामिल हो सके। तो जो भी आपका मिक्सचर बनता है, जो ग्रेनुलेशन होता है, उसमें जो आपके उर्वरक होते हैं, उसमें उसके मिश्रण में जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व आपको पता है कि जितने भी आपके पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे उस मिश्रण में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके मिक्स्ड फर्टिलाइजर हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर को हम क्लासीफाई करते हैं फिर जो सॉल्ट्स कंटेनिंग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। मतलब द्वितीयक पोषक तत्व युक्त जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, जो लवण होते हैं, ठीक है। तो जो आपके होते हैं इसमें आपका कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम आर टर्म्ड एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सिंस दे आर रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस इन क्वांटिटी देन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स।
क्योंकि जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो डिमांड होती है प्लांट के लिए वो क्या होती है, आपकी कम होती है, बट मोर देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। लाइक अमोनियम micronutrients, they are added to the soil through some fertilizers like ammonium sulfate। तो ये कुछ आपके सॉइल में कुछ फर्टिलाइजर्स के थ्रू ऐड किए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के थ्रू ये आपके सॉइल में क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग दीज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर, जो कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट जिसको हम लोग इप्सम बोलते हैं, इसमें आपका 9.6% मैग्नीशियम और 13% सल्फर होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये सॉइल रिक्लेमेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, तो इसमें भी आपका कैल्शियम पाया जाता है 9% और 23% आपका इसमें क्या पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है। तो ये कुछ आपके सॉल्ट्स कंटेनिंग है। इसके बाद सॉल्ट्स कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं। इसमें आपका कॉपर आता है, जिंक आता है, कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, iron and chlorine are termed as some micronutrients since they are required in micro quantities। मतलब जो आपका तांबा है, जस्ता है, बोरान है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, लोहा है और क्लोरीन है को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो ये कुछ आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। दे आर एडेड टू द सॉइल थ्रू कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स टेबल बिलो। मतलब क्योंकि इनकी जो सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है इन्हें वाणिज्यिक जो आपके उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी में मिलाया जाता है। तो ये इनको मिट्टी में मिलाया जाता है। ये आपके जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ही एक सूक्ष्म मात्रा में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इसकी एक तालिका दी गई है, सॉल्ट्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपका अगर इसमें बात की जाए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंट है वो कॉपर पाया जाता है इसमें 25 से 35% के आसपास। जिंक सल्फेट है आपका, जिंक सल्फेट में 22 से 35% आपका जिंक पाया जाता है। बोरेक्स है, सोडियम बोरेट जिसको बोलते हैं, इसमें 10.6% आपका बोरान पाया जाता है। मैग्नीज सल्फेट है, 23% इसमें आपका मैग्नीज पाया जा रहा है। इसके बाद सोडियम मोलिब्डेट है, इसमें 37 to 39% मोलिब्डेनम पाया जा रहा है। अमोनियम मोलिब्डेट है आपका, अमोनियम मोलिब्डेट में जो आपका मोलिब्डेनम है वो आपका 54% के आसपास आपका मोलिब्डेनम पाया जाता है। तो अगर देखा जाए मोलिब्डेनम का कंटेंट परसेंट सबसे ज़्यादा आपका अमोनियम मोलिब्डेट में पाया जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेनिंग आपका फर्टिलाइजर है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में जो आपका जो लोहे का जो कंटेंट परसेंट है, जो फेरस का कंटेंट परसेंट है वो आपका कितना है, 20% पाया जा रहा है। तो ये कुछ आपका सॉल्ट्स कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल में दिए जाते हैं क्योंकि अब इनकी डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं क्षीण होने लगी है। पहले क्या होता था, पहले कहीं ना कहीं हम अपनी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर देने का काम करते थे। ऑर्गेनिक मैटर आप कैसे देते थे, जैसे आपकी गोबर की खाद हुई, गोबर की खाद हम लोग पहले बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी सॉइल को देने का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जानवर ख़त्म होते गए, लोग पालना इनको ख़त्म कर दिए और धीरे धीरे जो आपका गोबर की खाद है वो कहीं ना कहीं आपके खेतों से ख़त्म होती चली गई। तो गोबर की खाद से क्या होता था कि आपकी सॉइल को सारे के सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, सारे के सारे अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप मेजरली आप यूरिया, डीएपी और एमओपी ही देते हैं, तो ये मेजर फर्टिलाइजर आपकी सॉइल को मिलते हैं और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल से गायब होते जा रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी क्षीण होती जा रही है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।